14 साल की थी जब मेरी अम्मी की डेथ हो गई। फिर मैं 15 साल की थी जब मेरे अब्बू की डेथ हो गई। एक साइकोलॉजिस्ट के पास वो मुझे लेके गए और मैंने वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट कराया। अच्छा, मुझे खुद भी जाना वहाँ अच्छा नहीं लगता था, तो मैं अपने दायरे से बाहर निकलना नहीं पसंद करती थी, मुझे निकलना नहीं आता था। ये हर इंसान ने अपने आप को रोका हुआ है, अपने आप को खुद लॉक किया, वो खो और उसने अपने आप के लॉक के ये मैंने ये दिखाया है कि एक लड़की है जो अब एक उस सिनेरियो से बाहर निकल आई है। मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया एक्चुअली, और क्योंकि मैं इस स्टेज पे पहुंच गई थी एक टाइम पे कि मैंने कहा था मैं डिग्री छोड़ रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। अच्छा, आपने कहा कि मेरे नज़दीक ये आर्टिस्ट नहीं है, तो आपके नज़दीक आर्टिस्ट कौन आर्टिस्ट होता है? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नरीश फातिमा। नाज़रीन कराम, आज मैं आपकी मुलाकात एक कहानी के ऐसे किरदार के साथ करवा रही हूं जो बचपन ही में वालिदैन के साए से महरूम हो गई और कुछ अरसे के लिए डिप्रेशन का शिकार हो गई। फिर कैसे अपने आप को संभाला और उस डिप्रेशन से कैसे निकली, और आज खूबसूरत पेंटिंग्स के ज़रिए कैसे माशरे के किरदार और माशरे की कहानियों की अक्कासी कर रहे हैं। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ैनब से। आ जाइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ज़ैनब, बताएं क्या हुआ? पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसके बाद आप डिप्रेशन में चली गई, फिर कैसे अपने आप को संभाला? सारा शुरू से माजरा बताएं। अच्छा, अरीज मैं 14 साल की थी जब मेरी अम्मी की डेथ हो गई। फिर मैं 15 साल की थी जब मेरे अब्बू की डेथ हो गई। तो मैं मेरी अम्मी जो थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और वो उनका अचानक चले जाना बहुत तकलीफ़ दे था। मैं नहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई मैं। फिर मैं ये वाला बॉन्ड जो मेरी अम्मी के साथ था वो मैंने अब्बू के साथ बनाया। जब उनके साथ बनाया तो वो भी इस दुनिया से चले गए। तो ये इतनी जल्दी जल्दी, ये 6 महीने का ड्यूरेशन था। मेरी अम्मी और अब्बू में 6 महीने का फ़र्क है। तो 6 महीने के अंदर अंदर ये मेरे दोनों जो इंतहाई एक इंसान की ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट होते हैं वो चले गए। तो उसके बाद मैं बहुत डाउन होना शुरू हो गई। मतलब मुझे समझ नहीं आती थी, मैं बहुत ज़्यादा डाउन होना शुरू हो गई और मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई। डिप्रेशन में मैं बहुत ज़्यादा अरसा मैं नहीं कहूँगी कि मैं रही, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसे लोग हैं मेरी फ़ैमिली में जो मुझे सपोर्ट करते हैं और उन्होंने मुझे मेरी हेल्प की, और मैं इस डिप्रेशन से बहुत इजीली बाहर निकल आई। मेरी फैमिली वाले मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे, और उन्होंने लाइक मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास वो मुझे लेके गए और मैंने वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट कराया। अच्छा, मुझे खुद भी जाना वहाँ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सोसाइटी की वो बातें होती हैं कि जी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मीन्स पागल हो गई है, ये वो मुझे खुद भी जाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं जब वहाँ लेकिन मुझे ज़बरदस्ती मेरी फैमिली, क्योंकि वो सपोर्ट करती थी मुझे, तो वो मुझे लेके गई। जब मुझे वो वहाँ लेके गई तो मतलब मैं वहाँ जाती थी वहाँ पे, और फिर मैं आराम से खुल जाती थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप छुप छुप के जाती थी? जी, किसी हद तक छुप छुप के जाती थी। वहाँ पे खैर मैं जाके जब मैं जाके बैठती थी तो मैं भूल जाती थी सब कि मैं किस माइंड फ्रेम में आई हूँ, किस तरीके से, क्योंकि वो एक मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा कैथारसिस होता है ना एक तरीके से, तो वो होता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो लेकिन जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था वहाँ पे, वहाँ पहुँच के मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि आप अपने दिल की बातें करती होंगी। अच्छा, मुझे ज़ैनब ये बताएं, आप अलहदा सिर्फ एक ही बहन थी या और भी आपके बहन भाई थे? नहीं, मेरी 3 बहनें हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह तीनों मैरिड हैं। ठीक है। तो सिर्फ आप ही डिप्रेशन में गई उस वक़्त? इसका जवाब तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैं अपना बता सकती हूँ कि हाँ, मैं काफ़ी चली गई थी, क्योंकि मैं अपने असल में मैं सबसे छोटी थी, तो मैं बहुत लाडली थी अपने पेरेंट्स की, बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से एकदम से जब एक चीज़ चली जाए, आपका लाडलापन चला जाए, तो वो फिर जो है वो तकलीफ़ से होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। चलें, खुशी की बात यह है कि आपने इसको रिकवर किया और अब आप खूबसूरत पेंटिंग्स के ज़रिए जो है माशरे के किरदार उनकी अक्कासी कर रही हैं। सबसे ज़्यादा पेंटिंग कैसे करती हैं और किस चीज़ से सबसे ज़्यादा पेंटिंग करती हैं? मुझे ऑयल पेंट्स करना बहुत पसंद है। मैं जब भी फ्री होती हूँ, जब भी मुझे होता है, मैं ऑयल पेंट्स करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऑयल पेंट्स करना। ऑयल पेंट से मुझे लगता है कि मेरा कैथारसिस हो रहा है। ये चीज़ ऑयल पेंट से मुझे लगता है कि मेरा कैथारसिस हो रहा है, तो वो वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अब मैंने और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। पहले शुरू में ऐसा होता था कि मैं बहुत शाय लड़की हूँ। मुझे बस एक चीज़ अगर मुझे मिल गई है तो मैंने उसी के अंदर रहना है, मैंने उससे बाहर नहीं निकलना। लेकिन मेरे आर्ट आर्ट ने मुझे
अपने दायरे से बाहर निकालने की जो है वो सलाहियत दी और मैं निकलती हूँ वहाँ बाहर। ये जो आपकी पेंटिंग है, इसमें आपने एक हाथ और एक पाँव को जंजीर से बंधा हुआ दिखाया है, तो इसके पीछे कहानी क्या थी? अच्छा, इसके थोड़ा सा ये है कि हम लोग मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने दायरे से बाहर निकलना नहीं पसंद करती थी। मुझे निकलना नहीं आता था, मुझे आता नहीं था। अगर मैं सच कहूं तो मुझे आता नहीं था निकलना। और यही मुझे वो लगता है कि हर दूसरी लड़की या हर दूसरा लड़का इस उसमें है कि वो अपनी सोचों से बाहर नहीं निकल पाता। हम अपनी सोचों से बाहर नहीं निकल पाते, ना हमें ये सोसाइटी निकलने देती है, क्योंकि वो उसकी एक दीवारें हैं, उसकी हदें हैं जो हमें रोके रखी हुई हैं। तो उसको मैंने इसमें डिपिक्ट किया है कि एक इंसान को मैंने हाथ और पाँव से किया है। और इसकी आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शंस भी हाथ की डायरेक्शन नीचे, पाँव की डायरेक्शन ऊपर है। कि मैंने अपना ये हर इंसान ने अपने आप को रोका हुआ है, अपने आप को खुद लॉक किया और उसने अपने आप के लॉक की चाबी इस तरीके से अपने हाथ में दबाई हुई है कि वो खोल नहीं सकता जंजीरों के साथ। ठीक है। करके तो इस पेंटिंग को बनाने में कितना वक्त लगा? इस पेंटिंग को बनाने में काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि इसकी जो सोच है वो काफ़ी, उसको उस सोच के साथ उस पेंटिंग को मैच करना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक तो है। इसलिए इसमें इसको मैंने काफ़ी स्केचेस बनाए, काफ़ी रिमूव किए, काफ़ी वो किया। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। और इसमें सच्ची बात है, ये पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं करना नहीं चाह रही थी, बस मैं गई थी, बस मुझे नहीं करनी है ये मुझे मेरी फ्रेंड ने एक्चुअली मुझे मोटिवेट किया कि तुम ये करो, तुम करो, क्योंकि मैं इसको छोड़ रही थी कि ये नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि थोड़ा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब वो आप दोबारा करने लगते हो तो समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं होता। तो उसने मुझे मुझे वो वाली पेंटिंग्स है ना बहुत प्यारी लग रही है, तो मुझे लगता है कि उसकी कहानी भी आप हमें बताएं कि वो आपने कैसे बनाई और क्या कुछ किया, तो चलें। अच्छा, इस पेंटिंग में नज़र ये आ रहा है कि एक लड़की बैठी हुई है और ये ऊपर ये कौन से कलर्स नज़र आ रहे हैं? ये कुछ मुझे बताएं, कुछ समझ भी आ रही है और कुछ नहीं भी समझ आ रही। अच्छा जी, ये अगेन मेरा अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें इन्वॉल्व है। ये मैंने ये दिखाया है कि एक लड़की है जो अब एक उस सिनेरियो से बाहर निकल आई है, उस डिप्रेशन के मोड से बाहर निकल आई है, और वो खुश भी है, वो थोड़ा पछता भी रही है कि उसने इतना सारा वक्त सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे उसने ख़राब कर दिया अपना वक्त। अब ये जो लड़की है ये एक्चुअली एक फ्लावर से निकल रही है, और फ्लावर जो है लोटस फ्लावर रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका जो सिंबॉलिज्म है वो रीबर्थ है, चेंज रीबर्थ है उसका, कि रीबर्थ होती है। तो ये एक लड़की की जो है वो दोबारा से ज़िंदगी जो है वो आगाज़ कैसे हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो डीमोटिवेट भी करते होंगे कि सिर्फ यही काम रह गया था करने को, सिर्फ पेंटिंग ही रह गई थी दुनिया में करने को, तो उस वक्त कौन मोटिवेट करता था, कौन सपोर्ट करता था कि आप बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स करती हैं और ये काम जारी रखें? अच्छा, ये काफ़ी लंबी कहानी है। ये मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया एक्चुअली। और टीचर्स, मैं वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि टीचर्स को चाहिए कि वो हमें सपोर्ट करें, क्योंकि उनकी वजह से हम बहुत, क्योंकि मैं इस स्टेज पे पहुंच गई थी एक टाइम पे कि मैंने कहा था मैं डिग्री छोड़ रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मुझे टीचर्स हर क्लास में हर वक्त मुझे बस डांटती थी कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये क्या कर रही हो। उस टाइम पे मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और आज फिर मैं इस मुकाम पर पहुँची कि मैं पेंटिंग्स बनाती। अच्छा, मुझे ये वाली पिक्चर जो है ये वाली बड़ी प्यारी लग रही है। पिक्चर नहीं, वैसे सीनरी हम कह सकते हैं इसको, तो इसमें आपने क्या दिखाने की कोशिश की है? अच्छा, ये बिल्कुल ये वाटरफॉल है, ये सीनरी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने अपना एलिमेंट यूज़ किया है, क्योंकि मुझे वाटर, बारिश, पहाड़, इस तरह की चीज़ें, बर्फ़ मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। मुझे ये नेचर अट्रैक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से मुझे बहुत दफ़ा जो है वो सुनने को मिला बहुत कुछ कि आप किस किस्म की आर्टिस्ट हैं अगर आपको जो है नेचर नहीं अट्रैक्ट करती। तो उसको मैंने इसमें डिपेक्ट किया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर इंसान को अच्छी लगे। एक नेचर है, ये एक बिल्कुल एक मतलब उस तरह की नेचर, इसमें एज आर्टिस्ट का कोई मेरे नज़दीक कोई काम नहीं है। उसमें अगर मैं अपना एलिमेंट डाल देती तो वो मेरी जो है वो चीज़ बन जाती। उसमें मैंने अपना एलिमेंट डाला है। आप देख सकती हैं कि पानी प्रॉपर पानी नहीं है, ये एक लड़ियों में जा रहा है, क्योंकि मैंने अपना जो एलिमेंट था उसको ऐड करना था इसमें। पानी उस तरह से नहीं है, दरख्त, दीवार, ये सब कुछ उस प्रॉपर तरीके से नहीं बने हुए, लेकिन ये स्टिल एक वाटरफॉल की जो है वो फील आ रही है। अच्छा, आपने कहा कि मेरे नज़दीक ये आर्टिस्ट नहीं है, तो आपके नज़दीक आर्टिस्ट कौन आर्टिस्ट होता है? आर्टिस्ट
मुझे ये लगता है कि वो उसको अपना कोई एलिमेंट डालना चाहिए उस आर्ट में। अगर हम एक कॉपी पेस्ट बना दें चीज़, वो कॉपी पेस्ट होगी, वो आर्टिस्ट नहीं होगा। आर्टिस्ट ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ डालनी है जिसकी वजह से वो उसका नाम आए, उसकी पहचान बने। जी। अच्छा, पेंटिंग्स की वजह से कितने अवार्ड्स मिले? मुझे 2 अवार्ड्स मिले और 2 पार्टिसिपेशन एग्जीबिशंस में सर्टिफिकेट्स मिले हैं। अच्छा, जाते जाते उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगी जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी ये सोच के ख़त्म कर देते हैं कि अब तो हम डिप्रेशन में चले गए, अब तो हमें एंजाइटी हो गई है, तो अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो आप उन लोगों के लिए क्या पैगाम दे सकती हैं? देखिए, डिप्रेशन मैं ये नहीं कहूँगी कि आ नहीं सकता, आता नहीं है, आता है। हर ज़िंदगी जो है वो एक जैसी नहीं होती हर पल। आ जाता है, बिल्कुल आता है, तो उसको फेस करना सीखें। उसको अगर कुछ आ गया है आपको तो उसको एक्सेप्ट करें और उसको फेस करना सीखें। डिप्रेशन से निकलना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन में रह जा के हम अपनी जो आगे की ज़िंदगी है वो ख़राब कर देते हैं। पीछे जो हो गया वो हो गया, आगे की ज़िंदगी हम ख़राब कर देते हैं। तो उसको जो है वो आई एम सॉरी, आप मुझे लगा कट कर। अच्छा ठीक है, मैं क्या बात कर रही थी? जो पास्ट में हो जाता है वो हो जाता है। तो उसको बस जो हो गया उसको भूल जाएं, या उसको भी एक्सेप्ट करें, लेकिन उसको भूल जाएं और आगे जो चले। आगे बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हमारी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनसे बिल्कुल राब्ता करें और वो आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेंगे इस चीज़ से निकलने के लिए। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपके वक्त का, और ख़ूबसूरत बातें आपसे सुनने को मिली। यकीनन हम जब अपनी ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं तो अपने आप को दोबारा से संभालना और दोबारा से ये समझाना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम इस दुनिया का हिस्सा हैं, ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उस सब में हमने अपने आप को कैसे समझाना है ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरीज फ़ातिमा को डिजिटल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। प्यारे पाकिस्तान का भी अल्लाह निगहबान।